दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जिनसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने की संभावना होगी। कुछ तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खास खबरों को। आज का हमारा एपिसोड है एमपीपीएससी करंट अपडेट। इस एपिसोड के अंतर्गत पहला सवाल है, मध्य प्रदेश पर्यटन के GIF-LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे जिफ लिफ भी पढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन है ग्रेमी अवार्ड, ओ म्यूजिक अवार्ड, वाव अवार्ड एशिया, इसमें से कोई नहीं। यदि इस सवाल के सही जवाब की बात करें कि मध्य प्रदेश के पर्यटन के GIF-LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाव अवार्ड एशिया। तो अभी हाल ही में वाव अवार्ड एशिया का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में मध्य प्रदेश के GIF-LIF यानी द ग्रेट इंडियन एंड लिटरेचर फेस्टिवल, इसके द्वारा एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसे किस क्षेत्र में कोविड के दौरान सबसे बेहतरीन तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करने के मामले में इसे वाव अवार्ड एशिया से सम्मानित किया गया है। वाव अवार्ड एशिया के गोल्ड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी कैटेगरी क्या है? कोविड के दौरान बेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने के मामले में इसे यह अवार्ड दिया गया है। और यदि अवार्ड पूछा जाए कि किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वाव अवार्ड एशिया से सम्मानित किया गया है। इसका इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किस विभाग के अंतर्गत यह आता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के अंतर्गत ये आता है, जिसे मुख्य रूप से जिफ लिफ ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। और ये एक तरीके का म्यूजिक शो है या म्यूजिक फेस्टिवल यह ऑर्गेनाइज करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान इसने ये शो सभी मानदंडों को पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से फॉलो करके इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस कैटेगरी के लिए इसे वाव अवार्ड एशिया दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, प्रत्येक साल सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 अगस्त। प्रत्येक वर्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बात करें कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की थी। तो वर्ष 1986 में। वर्ष 1992 में इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई। सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कि उनकी मृत्यु के ठीक एक वर्ष बाद इसकी शुरुआत की गई थी। तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम 27 अगस्त को किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इंदौर, गुना, भोपाल या ग्वालियर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्वालियर। यानी पूरे राज्य भर में राज्य स्तरीय लेवल पर रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जो कि 27 अगस्त को किया जाएगा। यदि पूछा जाए कि किस जिले में किया जाएगा, किस क्षेत्र में किया जाएगा या शहर, तो ग्वालियर इसका सही जवाब होगा। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वहां पर जो लोग स्वरोजगार जनरेट कर रहे हैं और आसपास के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, उन्हें प्रमोट करना और उन्हें प्रमाण पत्र आदि देकर पुरस्कृत करना। तो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ग्वालियर में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में राज्य के किस जिले के सब स्टेशन को मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार रिमोट यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस के जरिए ऊर्जीकृत किया गया है? ऑप्शन है कटनी, रीवा, जबलपुर, सागर। यह मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि किसी सब स्टेशन को रिमोट के जरिए शुरू किया जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटनी। कटनी का एक इलाका है ढीमड़खेरा, यहां पर ही सब स्टेशन को रिमोट के जरिए ऊर्जीकृत किया गया है। इस वजह से
यह खबर चर्चा में रही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि यह शुभारंभ किस जिले से किया गया है। ऑप्शन है हरदा, बैतूल, दमोह या उमरिया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हरदा। यानी मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम क्या है? आपकी समस्या का हल आपके घर। इस अभियान को हरदा जिले से शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे जिले में जितनी भी पंचायतें हैं या आसपास जो भी नगर निगम या नगर पालिका निकाय हैं, यानी नगर निकाय हैं, इनको वार्डवार जाकर वहां के लोगों को, वहां पे जो लोग निवास कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनना और वहां पर कर्मचारी खुद जाकर उनकी समस्याओं को घर में ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में हरदा जिले से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस राज्य के किस जिले में मनाया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, रतलाम, इंदौर, रायसेन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदौर। तो अभी पूरे भारत में फिर से अगले वर्ष यानी वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। वह कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में जो भी भारतीय बाहर निवास करते हैं, उनकी भारत के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इसलिए उनके इस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए और इसी दिन यानी 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इस दिन को भी याद करने के लिए पूरे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2023 के लिए यह कहां से मनाया जाएगा? तो इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर चर्चा में आ गया है। यदि पूछा जाए कि यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण है, तो आपने देखा होगा कि यह 17वां संस्करण है जो इस बार कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य का कौन सा जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है? ऑप्शन है मंडला, डिंडौरी, बालाघाट या शहडोल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मंडला। मंडला मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही थी कि वहां के जो आदिवासी हैं वे साक्षर नहीं हैं, तो उनके खाते से या उनके बैंक से बहुत सारी पूंजी धोखाधड़ी के माध्यम से निकाल ली जाती थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए वहां की जो कलेक्टर थी, उन्होंने वर्ष 2020 से एक अभियान शुरू किया था और इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने यह कहा था कि वहां पे जो भी आदिवासी निवास करते हैं उन्हें वहां पर साक्षर किया जाएगा, उन्हें शिक्षा दी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में मंडला को फंक्शनली लिटरेट या हम कह सकते हैं कि कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला के रूप में घोषित कर दिया गया है। पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला के रूप में घोषित कर दिया गया है। या कौन सी स्थिति को पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर के रूप में नामित किया जाएगा या ऐसा माना जाएगा? तो ऐसी स्थिति तब होती है जब वहां पे जो लोग हैं वो या तो गिनना जानते हैं, यानी उनसे गणना करते आती हो, इसके बाद उन्हें अपना नाम लिखते आता हो और हिंदी भाषा में ही वे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और इसे इंग्लिश में किस टर्म से यूज करते हैं? फंक्शनली लिटरेट। तो यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभी हाल ही में फंक्शनली लिटरेट के रूप में बन गया है आदिवासियों को लेकर, तो ऑप्शन ए मंडला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य में कहां पर भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव वर्ष 2022 का जो संपन्न हुआ वह इस फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यह उसका 12वां संस्करण है। हमारे ऑप्शन है कि यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर, भोपाल, सागर या कटनी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बार 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 12वां संस्करण है, तो हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आयोजन कब किया गया था? पहली बार वर्ष 2011 में, और इसमें विभिन्न कैटेगरी की फिल्मों को शामिल किया जाता है। तो भोपाल में इस बार इसका आयोजन किया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, देश का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रायसेन या विदिशा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भोपाल। इस बार इसे नरेला रक्षाबंधन उत्सव के रूप में भी मनाया गया। तो यह कहां पर मनाया जाता है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव कहा जाता है, तो ऑप्शन ए भोपाल में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, देश का इकलौता पशुपतिनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? यह भारत का इकलौता पशुपतिनाथ मंदिर है और इसके अलावा कहां पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन या नीमच। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मंदसौर, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर में देश का या पूरे भारत का पहला पशुपतिनाथ मंदिर बनाया गया है। इस पशुपतिनाथ मंदिर की खासियत यह है कि इसकी जो मूर्तियां हैं उसमें 8 सिर हैं, ऊपर की ओर 4 सर हैं और नीचे की ओर 4 सर हैं, यानी तल में 4 सर हैं। तो इसमें भगवान शिव की 4 प्रतिमाओं को दिखाया गया है। ऊपर की जो प्रतिमाएं हैं वे परिष्कृत और पूर्ण रूप से विकसित है, जबकि जो तल में प्रतिमाएं हैं वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इस मंदिर का जो पश्चिमी द्वार है इसे ही प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और इस पूरी जो प्रतिमा है इसकी वजन की बात करें तो यह 4600 किलोग्राम वजनी है। कहां पर यह मंदिर है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए मंदसौर में। इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।